हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम है विनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरडेविल फिल्म के बारे में, जो कि ईयर 2003 में आई थी। इसमें स्टार करते हैं बेन एफ्लेक एज डेयरडेविल, जो बेन एफ्लेक फिलहाल डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में बैटमैन बन चुके हैं। उसी के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे इसके डायरेक्टर्स कट के बारे में, क्योंकि जो थिएट्रिकल कट था उसको आधे घंटे का हटा दिया गया था। उसके हाफ एन आवर का जो फुटेज था उसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया था, बिकॉज की जो रेटिंग थी उनको वो PG-13 रखनी थी ताकि बच्चे भी देख पाएँ। अगर डायरेक्टली डायरेक्टर्स कट रिलीज़ करते थे रॉ फुटेजेस के साथ तो ये फिल्म R-rated बन जाती एंड बच्चे इस फिल्म को नहीं देख पाते। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं यहाँ पे डेयरडेविल जो है वो चर्च के ऊपर लटका हुआ है, बहुत ज़्यादा घायल हालत में है। किसी तरीके से वो अपने आप को नीचे चर्च में लेके आता है, वहाँ पे जाके गिर जाता है। तब यहाँ पे चर्च के पादरी यानी कि फादर आते हैं एंड उसके बाद भागते भागते पहुँचते हैं और उसका मास्क रिमूव करते हैं। एंड जैसे ही उसका मास्क रिमूव करते हैं, पादरी बोलते हैं मैथ्यू, यानी कि जो डेयरडेविल है उसका रियल नेम है मैथ्यू और फादर उसको पहले से ही जानते थे। यहाँ पर फिर डेयरडेविल को फ्लैशबैक दिखता है अपनी आज तक की ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी कैसी रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टीनेज डेयरडेविल है, फिर टीनेज एक मैथ्यू मर्डॉक है एंड उसमें कुछ बच्चे उसको बुली किया करते थे। आगे हम पता कर पाते हैं कि जो डेयरडेविल के जो फादर थे यानी कि मैथ्यू मर्डॉक या मैट मर्डॉक के जो फादर थे वो एक बॉक्सर थे और अपने ज़माने के बहुत बड़े चैम्पियन थे और उसके फादर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उसके फादर से हमेशा अक्सर कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह मत बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में पढ़े लिखे बड़े इंसान बनो और डॉक्टर या लॉयर बनो, मेरी तरह नहीं जिसको डबल शिफ्ट करनी पड़ती है डॉग्स पे जाके, कभी फाइटिंग का काम करे, कभी बॉक्सिंग, और बहुत कुछ काम करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह अनपढ़ ना रहो, पढ़ो लिखो और बड़े बनो एंड मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ज़िंदगी में कभी भी डरोगे नहीं किसी चीज़ को लेके। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू मर्डॉक डॉग्स पे पहुँचता है अपने फादर को ढूंढते ढूंढते, जिनका नाम है जैक मर्डॉक। वहीं के वो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि मैं अपने फादर जैक मर्डॉक को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो एम्प्लॉय बोलता है कि तुम्हारे फादर यानी कि जैक मर्डॉक ने यहाँ पे काफ़ी वक्त से काम नहीं किया है, वहाँ पे काम नहीं करते। एंड मैथ्यू मर्डॉक ये समझ जाता है कि उसके फादर ने उसे झूठ बोला था कि वो डॉग पे काम करते हैं। तभी हम देखते हैं उसके हाथ से उसकी मार्कशीट गिर जाती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है एंड सब में वो A ग्रेड लेके आता है। आगे हम ये देखते हैं कि मैथ्यू मर्डॉक वहाँ से जब डॉग से निकलता है तो वो एक गलियारे में देखता है कि उसके जो फादर हैं जैक मर्डॉक वो किसी इंसान को हड़का रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। एंड जैसे ये बात देखता है मैट डर जाता है एंड जैक उसके पीछे भागता है। मैट वहाँ से भागते भागते निकलता है अपना स्केटबोर्ड हाथ में लेके, लेकिन तभी होता ये है कि दरअसल वो जो एरिया था वो था एक इंडस्ट्रियल एरिया एंड वहाँ पे बहुत सारे बायोहैज़र्ड केमिकल्स भी थे। एंड तभी होता ये है कि एक एक्सीडेंट होता है एंड जो भी कुछ बायोहैज़र्ड केमिकल्स था वो सीधा की सीधा मैट मर्डॉक की आंखों में जाके गिरता है एंड उसका दृश्य है वो कम्प्लीटली अब ख़त्म हो जाता है। उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उसके नर्व सब कुछ ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, टोटल डैमेज। अब मैट मर्डॉक अंधा हो चुका है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो जब हॉस्पिटल में सो के उठता है तो उसका बहुत सारी आवाज़ सुनाई दे रही है। इवन जो ड्रिप गिर रहा है IV के थ्रू उसके शरीर में जो ग्लूकोज पहुंच रहा है उसकी तरफ से ड्रिप बहुत तेज सुनाई दे रही है। उसको आसपास में 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ सुन सकता है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे डेयरडेविल की आंखें तो चली गई, मैट मर्डॉक की आंखें तो चली गई, पर उसके जितने बाकी बॉडी के सेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गए उस केमिकल की आंखों की गिरने की वजह से। और आंखें बंद होने के बावजूद सिंस उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई पड़ी होती है, तो उसके जो कान थे उतने ज़्यादा तेज़ हो गए थे कि वो इमेजिन कर पा रहा था या उसको रडार की तरह यहाँ पे सामने दिख रहा था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वो एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं देख सकता है, लेकिन अगर आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो सामने इमेजिन कर पाता है, वो देख पाता है कि एग्जैक्टली उसके सामने है क्या। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैथ्यू मर्डॉक ब्लाइंड भी है और ब्लाइंड नहीं भी है। लेकिन तभी होता ही है कि उसके फादर उसके हॉस्पिटल रूम में उससे मिलने के लिए पहुँचते हैं एंड वो बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। और मैट मर्डॉक बताता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अंधा हो चुका हूँ, ब्लाइंड हूँ। जैक मर्डॉक पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? कहता कि मैंने आपको डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था। उसके फादर जैक मर्डॉक वो बहुत ही दूर खड़े, लेकिन तब भी उसको अपने फादर की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर फोकस कर पाता है तो वो हर किसी की आवाज़ सुन सकता है, वो हार्ट भी सुन सकता है और किसी का झूठ भी पकड़ सकता है, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो थोड़ा घबरा जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे मैट मर्डॉक ये तक डिटेक्ट कर सकता है कि सामने वाला मर्डरर है या नहीं। तो बहुत कुछ उसके सामने इन्हांस हो गया है। उसके फादर फिलहाल उसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ करना बेटा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक अपने फादर को माफ़ कर देता है और जो उसकी अब नई ज़िंदगी है उसको अपनाना शुरू करता है धीरे धीरे। जैक और मैट एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जैसे भी अपनी हमारी ज़िंदगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम आगे आगे बढ़ेंगे
एंड जैक यहाँ पे मैट से ये भी वादा करते हैं कि जितना भी आज तक गलत काम करते आ रहा था, फैलन नाम के एक आदमी के लिए वो काम करता था, वो भी काम करना मैं छोड़ दूंगा। वो वापस अपनी बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं एंड बॉक्सिंग वापस करनी शुरू करते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मैट मर्डॉक अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर लेता है कि अब उसका शरीर में से या उसकी पूरी बॉडी इस तरीके से ट्रेन हो गई है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जंप लगा सकता है। उसने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाई ट्रेन किया है, फ्लेक्सिबल बना दिया है एंड अब उसमें से बिल्कुल डर खत्म हो चुका है। एंड यहीं पे हम ये भी देखते हैं कि आगे जाके वो जो बुली क्या करते हैं उसको लड़की, उनको एक अच्छा सा करारा सबक भी सिखाते हैं। यहीं पे इसी बीच में जब ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है मैट की, हम देखते हैं स्टैनली का हल्का सा केमियो कि स्टैनली गलती से रोड पार करने वाला होता है, लेकिन मैट अंधा होने के बावजूद भी स्टैनली को रोड पार करने से बचा लेता है, वो भी तब जब सामने से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। अब होता ये है कि जैक मर्डॉक की लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस होने वाले हैं। अब इस मैच को अगर वो जीत जाता है तो एक बहुत ही बड़ा खिताब हासिल कर सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि फैलन, जिसके लिए यहाँ पे जैक मर्डॉक पहले काम भी करता है, उसके पास आते हैं, कहते हैं कि जो भी मैच है इस मैच को तुम हार जाओ, इसके बदले में तुमको बहुत सारा पैसा दूंगा। अपने बारे में सोचो, अपने बेटे के बारे में सोचो, तुम 42 साल के हो चुके हो, तुम 42 ईयर्स ओल्ड हो, मेरा जो ओपोनेंट है वो यंग है, तुम वैसे भी हार जाओगे, तुम मेरे लिए हार जाओ, मैं तुमको पैसे दूंगा। लेकिन अब होता ये, जब मैच चल रहा होता है, जैक मर्डॉक वैसे तो हारना चाहता था, ऑलमोस्ट हारने की तैयारी भी कर चुका था, लेकिन मैट मर्डॉक उसका बेटा है उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, यहाँ पर जैक डिसाइड करता है कि ये मैट के लिए मैं आखिरी मैच जीत के रहूँगा। एंड वो आखिरी मैच वो जीत भी जाते हैं। मैच जीतने के बाद जो फैलन था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है एंड यहाँ पे जैक समझ चुका था कि एक बड़ा खतरा आने वाला है उसके लिए। अब हम आगे देखते हैं कि मैट मर्डॉक अपने फादर का इंतज़ार कर रहा था इसी स्टेडियम के बाहर, जिसका नाम ओलंपिक है। एंड वो ये बताता है कि आज तक वैसे देखा जाए तो अपने फादर का वेट कर रहा हूँ। लेकिन उस रात होता ये है कि जैक मर्डॉक जब वो मैच जीत के निकलता है, पीछे की साइड से आ रहा होता है, तो वे गलियारे में कुछ गुंडे आते हैं, उसको बहुत मारते हैं। एंड वो गुंडे थे फैलन के। अब एक बहुत ही ब्लड सा फेस होता है जिसको हम देख नहीं पाते कौन थे, लेकिन इतना पता चल गया था कि जो भी वो ब्लड फेस वाला इंसान है, इसने जैक मर्डॉक को मारा है। एंड मारने के बाद वो उसके ऊपर एक गुलाब का फूल छोड़ जाता है, एक रोज़ छोड़ जाता है। जैक मर्डॉक अब मर चुका है। मैट उसकी आवाज़ सुनता है, पहुँचता है उसके पास और रोता है, बहुत ज़ोर से रोता है, लेकिन उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब मैट अपने फादर को एग्जैक्टली देख तो नहीं सकता है, बस रोज़ को महसूस करता है और गुस्से में उस रोज़ को अपने हाथ से क्रश कर देता है। एंड सिंस उसमें कांटे लगे थे, उसके हाथ से खून आने लगता है। पर मैट बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब यहाँ पे मैट खुद से कसम खाता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं यहाँ पे वादा करता हूँ किसी और के साथ नहीं होगा। मैं हर किसी को न्याय या फिर जस्टिस दिला के ही रहूँगा। अब बहुत साल बीत चुके हैं। मैट जैसे अपने फादर से वादा किया था, अब वो एक लॉयर बन चुका है, काफ़ी बड़ा लॉयर है वो शहर का। और मैट के पार्टनर का नाम है नेल्सन। बाय द वे, जैसे एक्टर ने यहाँ पे इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो है जॉन फेवरी। जॉन फेवरी वही जो कि हैप्पी का रोल निभाते हैं MCU में। उसी के साथ साथ है मैट मर्डॉक पानी में सोता है। पानी में इसलिए सोता है ताकि जो बाहर की आवाज़ आती है उसको जो सोने में दिक्कत देती है, पानी में सोने के बाद वो वैसी आवाज़ें नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि फिल्म में एक मिस्टर कसाडा नाम का एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर एक रेप एलिगेशन लगाया गया है और उसके ऊपर केस चल रहा है। एंड मैट मर्डॉक उसके अगेंस्ट लड़ रहा है। जो उसके अगेंस्ट लड़ रहा है वो एक गरीब सी एक क्लाइंट है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती मैट मर्डॉक को, बट इसके लिए वो उसका केस फ्री में लड़ रहा है। अब आगे हम ये देखते हैं कि मिस्टर कसाडा ऑल तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि यहाँ पे मैट मर्डॉक पकड़ लेता है कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है झूठ बोलते हुए। मैट मर्डॉक पकड़ लेता है कि वो झूठ बोल रहा है, तब भी मिस्टर कसाडा उस केस को जीत जाता है क्योंकि उसने शहर का एक बहुत ही बड़ा लॉयर हायर करा हुआ था। यहाँ पर नेल्सन मैट डिस्कस करते हैं कि डेफिनेटली कसाडा के पीछे किंग पिन का हाथ है जिसने उसके लिए इतना बड़ा महंगा लॉयर हायर किया था। आगे हम ये देखते हैं, नेल्सन कहते हैं कि चलो हम बाहर चलते हैं कुछ जाके पीते हैं, लेकिन मैट कहता है नहीं, आज रात मुझे कुछ काम है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक तैयार होता है एज डेयरडेविल एंड पहुँचता है एक बार में, एक ऐसे बार में जहाँ पे मिस्टर कसाडा अक्सर जाया करते थे। वहाँ पे उसे गुंडे भी होते हैं, उन सबसे लड़ता है डेयरडेविल अकेले। एंड फिर लास्ट में कसाडा वहाँ से भागते भागते निकल के पहुँचा एक सबवे स्टेशन। बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हालत में, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ डेयरडेविल उसके पीछे पड़ा, उसको मारने आ रहे हैं। एंड एकदम डर जाता है। डेयरडेविल उसके पास पहुँचता है, लेकिन तभी होता ये है कि साइड में से बहुत तेज़ ट्रेन गुजरती है। एंड सिंस ट्रेन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और डेयरडेविल को वैसी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दिया करती थी, तो तेज़ आवाज़ यहाँ पे डेयरडेविल की कमज़ोरी है। वो एकदम घबरा जाता है, उसके तेज़ बहुत तेज़ सर में दर्द होते हैं, ट्रेन गुजरती है और कसाडा इस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी पिस्तौल डेयरडेविल के सर पे लगा देता है। लेकिन जैसे ट्रेन गुजरती है, डेयरडेविल उसको उठा के नीचे फेंक देता है। अब कसाडा इतनी ख़राब हालत में है, ना वो चल फिर सकता है, ना वो अपने आप को उठा सकता है, और साइड में ट्रेन गुजरती है और उसको मार डालती है। अब क्राइम सीन पे यहाँ पुलिस वगैरह आई हुई है। एंड यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है, इसका नाम है बेन यूरिक। बेन यूरिक का ऐसा मानना है कि जो भी कुछ हुआ है
ये डेफिनेटली डेयरडेविल इसके पीछे है। वो अक्सर डेयरडेविल के ऊपर अपने आर्टिकल्स कहानियाँ लिखता है, लेकिन पुलिस कहती है कि इसके पीछे डेयरडेविल का हाथ नहीं होगा। लेकिन यहाँ बेन यूरिक एक सिगरेट फूक रहा था और जैसे वो सिगरेट एक जगह फेंकता है, हम देखते हैं यहाँ पे तेल डाला हुआ था या फिर अल्कोहल थी, जिसके बाद वो आग पकड़ती है और यहाँ पे हमको डी का निशान दिखाई देता है। डी मतलब डेयरडेविल थकी हुई हालत में अपने घर पहुँचता है। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें हैं, वो अपने आप को नहाता है, धोता है एंड सोने के लिए जैसे पानी में लेटता है, उसको अगेन बहुत सारे क्राइम सुनाई देते हैं। लेकिन सिंस वो अकेला है तो ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो उसके हाथ से निकल जाते हैं, कुछ लोगों को बचा नहीं पाता एंड वो वापस पानी में सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नेल्सन और मैट मर्डॉक एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं एंड यहाँ पे नेल्सन कंप्लेन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, हमें कुछ नहीं दे सकते। इनफैक्ट उन्होंने हाल फिलहाल में मिस्टर ली एक नाम के इंसान, इसके लिए उन्होंने केस लड़ा और उन्होंने फ़ीस के बदले में उनको मछलियाँ भेजी हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। एंड तभी यहाँ पे मैट मर्डॉक की मुलाकात होती है एक लड़की से जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। एंड उसके बाद आगे जाके दोनों में फ्रेंडली फाइट भी होती है, जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है इलेक्ट्रा नाचियोस और वो बेटी है निकोलस नाचियोस की। निकोलस नाचियोस शहर का एक बहुत बड़ा इंसान है। फिल्म के आगे हम देखते हैं हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कैरेक्टर से, जिसका नाम है विल्सन फिस्क, जो कि एक्चुअली वही किंगपिन है, शहर का सबसे बड़ा गुंडा। विल्सन फिस्क का एक राइट हैंड है वेस्ली, जो कि उसको अक्सर टाइम टू टाइम खबर देते रहते हैं। वेस्ली बताता है कि कोई आपके खिलाफ बाहर मीडिया में बोल रहा है, आपके खिलाफ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब दे रहा है। एंड तभी विल्सन फिस्क अपने 2 बॉडीगार्ड्स को मार डालता है, ये कहते हुए कि यही दोनों बॉडीगार्ड्स हैं जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहे थे। और आगे हम ये भी देखते हैं कि निकोलस नाचियोस, वही जो इलेक्ट्रा नाचियोस का जो फादर है, वो विल्सन फिस्क का पार्टनर था एंड वो भी अपनी जॉब क्विट कर देता है। कहता है कि बार मुझसे पूछताछ होती है तुम्हारे बारे में, लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, मैं तुम्हारे साथ आगे काम नहीं कर सकता, और वो क्विट करके वहाँ से चल जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं जो कि थिएट्रिकल कट में हमको देखने के लिए नहीं मिले थे। आगे हम ये देखते हैं कि मैट और नेल्सन पहुँचते हैं अपने एक नए क्लाइंट के पास, जिसका नाम है मिस्टर डैंट जैक्सन, और उसके ऊपर मर्डर का एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, बट ही इज़ इनोसेंट। एंड मैट मर्डॉक ऑब्वियसली अपनी हेयरिंग सेंसेस के थ्रू समझ जाता है कि वो सच बोल रहे हैं एंड यहाँ पे तैयार हो जाते हैं उसका मर्डर केस लेने के लिए। और मिस्टर जैक्सन पे ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने अपनी नेबर लीजा टाइजियो को मर्डर किया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसने नहीं किया है। किंगपिन वेस्ली से बोलता है कि मैं नाचियोस को, निकोलस नाचियोस को ख़त्म करना चाहता हूँ एंड अगर प्रेस को किंगपिन चाहिए, वो जानना चाहते कि आखिरकार किंगपिन है कौन, तो मैं उनको नया किंगपिन भी दूंगा। और वहाँ पे कॉल लगाता है बुलजाई को। बुलजाई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका निशाना बहुत तेज़ है, बहुत ही एक्यूरेट उसका निशाना है। इनफैक्ट वो अपनी एरोप्लेन की सीट में बैठे बैठे उसके साइड में बूढ़ी औरत बहुत तेज़ बातें कर रही होती है, जिसको सुन के वो बोर हो जाता है, तो अपनी डेस्क से ही वो, अपनी सीट के डेस्क से ही वो एक मूंगफली उठा के मारता है। इस तरीके से लगता है उसे गले में जाके चोक करता है एंड बूढ़ी औरत मर जाती है। तो इतना एक्यूरेट निशाना है यहाँ पे बुलजाई का। मैट और नेल्सन पहुँचते हैं लीजा टाइजियो के घर पे एंड यहाँ पे मैट कुछ फाइंड आउट कर पाता है, कुछ क्लूज अबाउट हर डेथ। यहाँ पर जान पाता है कि उसकी डेथ के कैसे कैसे हुई, कैसे उसे घर के अंदर मारा गया था, लेकिन इस तरीके साबित किया गया कि उसकी डेथ बाहर हुई है। और जाहिर सी बात है मैट अपने हेयरिंग सेंस और बाकी अलग अलग सेंसेस इस्तेमाल करते हैं उसकी डेथ के बारे में जानने के लिए। कोर्ट में जैक्सन का केस शुरू होता है और बेन यूरिक, वो जो जर्नलिस्ट है जो कि डेयरडेविल के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद है। अब होता ये है कि आई विटनेस को जब वहाँ पे बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है मैट मर्डॉक इस्तेमाल करेगा अपने सेंसेस ये जानने के लिए कि जो आई विटनेस है कहीं वो बिका हुआ तो नहीं है। एंड यहाँ पे मैट मर्डॉक जान पाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे मैट मर्डॉक को अब शक होने लगता है कि सिंस जैक्सन इनोसेंट है, आई विटनेस भी सच बोल रहे हैं, तो आखिरकार है कौन जो कि झूठ बोल रहा है। खैर उसी रात उसकी मुलाकात होती है इलेक्ट्रा से, जिसको वो एक छत पे लेके जाता है एंड यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है कि कुछ देर में बारिश होने वाली है। और जैसी बारिश होती है यहाँ पे हम जान पाते हैं कि मैट मर्डॉक बारिश में और भी बेहतर तरीके से देख पाता है। एंड तभी होता ये है कि उसको साइड में से क्राइम की आवाज़ सुनाई देती है। उसको पता चलता है कि कोई गुंडा है जो कि किंगपिन के लिए काम करता है, किसी को मार रहे हैं। वहाँ पे मैट इलेक्ट्रो को अकेले छोड़ के पहुँचता है डेयरडेविल बन के और उस गुंडे को रोकता है, उसको बहुत मारता है। एंड जैसे उसको मारते हैं साइड में देखता है कि उसका बच्चा रो रहा है एंड वो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। और डेयरडेविल उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी नहीं, मैं अच्छा आदमी हूँ। लेकिन वो देखता है कि वो बच्चा भी रो रहा है, बहुत ज़्यादा डरता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक चर्च में जाता है एंड उसी पादरी से, उसी फादर से मिलते हैं जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में मिला था। एंड उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम आनंदा कुछ भी ऐसी बात हो तुम कन्फेस करना चाहते हो, कन्फेशन बॉक्स तुम्हारे खुला है, तुम कभी भी आओ, जो भी तुम कुछ बात कहोगे हमारे बीच में ही रहेगी। 30 साल से मैं काम करता आ रहा हूँ
आज तक मैंने किसी की भी राज बाहर नहीं आने दी है। लेकिन मैट यहाँ पे तैयार नहीं है और उठ के वहाँ से वो चले जाते हैं। मैट मर्डॉक अपने ऑफिस पहुँचता है और वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कैरिन पेज उसको एक इन्विटेशन देती है एक पार्टी की। इस पार्टी को रखा गया है शहर के बड़े बड़े लोगों ने, जहाँ पे शहर के बड़े बड़े लोग इंक्लूडिंग विल्सन फिस्क आएंगे। एंड जहाँ पे पार्टी हो रही है वो होटल बिलोंग करता है निकोलस नाचियोस को, यानी कि इलेक्ट्रा के फादर। अब पार्टी में इलेक्ट्रा नाचियोस भी आई है, जाहिर सी बात है। मैट मर्डॉक उसके पास पहुँचता है, उनसे कहता है मुझे माफ़ करना उस रात के लिए जब मैं तुमको अकेले छोड़ के चला गया था। यहाँ पे मैट मर्डॉक को कहने का मतलब है जिस रात वो एक गुंडे को पकड़ने के लिए गया था, जिसके बाद उसके बेटे ने कहा था कि मुझे मत मारो, ये उस रात के यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। आगे हम ये देखते हैं कि विल्सन फिस्क निकोलस नाचियोस के पास पहुँचते हैं और उसकी जेब में वही लाल गुलाब डालता है जिसको वो अक्सर रखता था अपने पास। एंड किसी को भी अगर वो मारने वाला है, किसी को मर चुका है, तो उसके ऊपर डाल के जाया करता था। यहाँ पे हमको एक बात समझ आती है कि अगला शिकार निकोलस नाचियोस है विल्सन फिस्क का। उसके साथ साथ मैट मर्डॉक के फादर जैक मर्डॉक को भी विल्सन फिस्क ने ही मारा था और उसके बाद वो लाल गुलाब डाल दिया था उसके ऊपर। निकोलस नाचियोस वहाँ से इलेक्ट्रा के साथ उस पार्टी को छोड़कर हड़बड़ी में निकलता है। आगे हम तब ये देखते हैं कि यहाँ पे मैट मर्डॉक को भी कुछ खतरा सूंघता है एंड वो समझ आता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे निकलता बुलजाई। बुलजाई आता है और निकोलस नाचियोस की गाड़ी पे हमला करता है। बुलजाई निकोलस नाचियोस पे हमला करने की कोशिश करता है पर डेयरडेविल आ जाता है एंड बचाने की कोशिश करता है। और इनफैक्ट यहाँ पे सबसे कमाल की बात ये होती है कि बुलजाई डेयरडेविल पे भी हमला करता है, लेकिन एकलौता डेयरडेविल है जो उसके हमले से बच जाता है। और इस बात को देख के बुलजाई की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। बुलजाई उसकी तरफ अपनी बाइक रफ्तार से लेके आता है और डेयरडेविल उसको कूद के उसको किक मारता है। अब होता ही है जैसे डेयरडेविल लैंड करता है और नोटिस करते हैं कि उसका जो डंडा था, जो अपने पास रखता था, वो जो नंचक थे वो उसके पास मौजूद नहीं है, बल्कि अब वो नंचक है मौजूद बुलजाई के पास। और बुलजाई सीधा हमला लेता है निकोलस नाचियोस पे। और निकोलस नाचियोस वो डंडा फेंकता है। डेयरडेविल उस डंडे को रोकने वाला होता ही है, लेकिन इसी बीच जो बाइक पे बुलजाई आया था उसका एक्सीडेंट हो चुका था, उसमें तेल निकल रहा था, उसमें आग लगती है और बम फटता है। एंड इस चक्कर में इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि यहाँ पे डेयरडेविल कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला डंडा पकड़ना है। उसको बहुत सारे डंडे दिखने लगते हैं और वो डंडा उसे हाथ से मिस होके सीधा निकोलस नाचियोस के सीने में जाके लगता है और निकोलस नाचियोस की वहीं पे मौत हो जाती है। अब कमाल की बात यह है कि इलेक्ट्रा इतने में बेहोश पड़ी थी और जैसे वो उठ के देखती है उसको लगता है कि डेयरडेविल ने यहाँ पे निकोलस नाचियोस को मारा है और अब वो यहाँ पे बदला चाहती है अपने फादर की मौत का। अब पूरे इस हादसे के बाद पुलिस को भी यहाँ पे ये लगता है कि डेयरडेविल ही है यहाँ पे निकोलस नाचियोस की मौत के पीछे, लेकिन असल में कौन है? वो है किंगपिन। किंगपिन काफ़ी ज़्यादा खुश है निकोलस नाचियोस की मौत के बाद। अब वो बुलजाई से कहते हैं कि जो मेरा अगला निशाना है वो है इलेक्ट्रा को भी मार डालो। नेल्सन ऑन दी अदर हैंड डैन जैक्सन का केस अकेले लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ पे मैट मर्डॉक प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि वो गया हुआ था इलेक्ट्रा नाचियोस के फादर निकोलस नाचियोस के फ्यूनरल में। वहाँ पे उससे कहता है कि मेरे साथ रुको, जो हो गया सो हो गया, बदले के पीछे मत भागो, खुद का नुकसान कर बैठोगी। पर इलेक्ट्रा के सर पे जैसे खून सवार है, वो मौत का बदला चाहती ही चाहती है डेयरडेविल को मार के। अब आगे होता ही है फ्यूनरल के बाद बेन यूरिक आके मिलता है मैट मर्डॉक से एंड उसको एक नाम देता है ऑफिसर मैकेंजी। एंड ये हेल्प करता है मैट मर्डॉक की उसी केस को सॉल्व करने में है जो कि जैक्सन का। वो बारात को पहुंचते हैं, ऑफिसर मैकेंजी को इंटरोगेट करते हैं एंड यहाँ पे पता चलता है दरअसल में ऑफिसर मैकेंजी ने जब गवाही दी थी उनके हार्ट के ऊपर पेस मेकर लगा है, जिसकी वजह से मैट मर्डॉक उसको कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठी गवाही दे रहे हैं। एंड यहाँ पे ऑफिसर मैकेंजी कहते हैं कि जो भी कुछ मर्डर वगैरह हो रहे हैं इस सब के पीछे हाथ है किंगपिन का, और उसके पीछे मत जाओ क्योंकि किंगपिन सिर्फ तुमको अकेला नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म करता है। और यहाँ पे मैट मर्डॉक समझ जाता है कि किंगपिन का जो अगला निशाना है वो है इलेक्ट्रा। नेल्सन जैक्सन ये केस को क्रैक कर लेता है कैरन पेज की मदद से। और आगे हम देखते हैं फॉरेंसिक लैब में बेन यूरिक पहुंचता है एंड वो जान पाता है यहाँ के जो डेयरडेविल का डंडा था वो किस तरीके से काम करता है। एंड यहाँ पे बेन यूरिक को किसी को बस शक होना शुरू होता है मैट मर्डॉक पे। इलेक्ट्रा खुद को प्रिपेयर करते हैं डेयरडेविल से लड़ने के लिए। ऑन दी अदर हैंड मैट भी खुद को प्रिपेयर करते हैं एज डेयरडेविल टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे बुलजाई हंट पे है और इलेक्ट्रा की तलाश में है। इलेक्ट्रा को ढूंढते ढूंढते डेयरडेविल पे हमला करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रा। वो डेयरडेविल लगातार हमला करती रहती है लेकिन डेयरडेविल एक बार भी पलट के वार नहीं करता। और इतने में होता ही है इलेक्ट्रा के हाथ में जो खंजर था वो डेयरडेविल की छाती में सीधा मार देती है। ऐसे मारती है कि उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बट हाँ वो घायल तो है ही है। अब इतने में होता ही है कि जैसे डेयरडेविल यहाँ पे खंजर से चोट की वजह से घायल होकर नीचे गिरता है, इलेक्ट्रा सबसे पहले उसका मास्क उतारती है। एंड जैसे मास्क उतारती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि मास्क के नीचे था मैट। एंड वो अब समझ पाती है कि दरअसल में उसके पिताजी का जो मर्डर था वो बुलजाई ने किया था, डेयरडेविल ने नहीं। और उतने में बुलजाई भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रा वहाँ पे लड़ने के लिए जा रही होती है लेकिन डेयरडेविल उसको चेतावनी देता है कि सर जाओ मत लड़ो, तुम भाग जाओ यहाँ से
मैं उसको रोक लूँगा, तो मत लड़ो बुलजाई से। वो बुलजाई से लड़ती है, उसकी नहीं सुनती डेयरडेविल की। एंड बुलजाई ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर था और बुलजाई इलेक्ट्रा को मार डालता है जान से। इलेक्ट्रा डेयरडेविल की बाहों में जाके मर जाती है और डेयरडेविल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा रोता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में वही सीन था जो फिल्म का फर्स्ट सीन था कि डेयरडेविल चर्च के ऊपर लटका हुआ है घायल होने की हालत में। अब वापस यहाँ पे वो सीन आता है जब फादर ने उसका मास्क हटा लिया था एंड जो उसका पूरा पास था, उसका पूरा फ्लैशबैक था, यहाँ पे ख़त्म होता है। वो फादर से कहते हैं कि जाओ जाके पुलिस को बुलाओ क्योंकि यहाँ पे बुलजाई आ चुका है और उसके साथ साथ आप भी यहाँ से निकलो। डेयरडेविल और बुलजाई के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है। इस बार बुलजाई काफ़ी हद तक डेयरडेविल को और ज़्यादा घायल कर देता है एंड डेयरडेविल कई बार बुलजाई के निशाना से चूक नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अधमरी हालत में था वो। बुलजाई इसी फाइट के बीच में डेयरडेविल की कमज़ोरी समझ जाता है कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है एंड उसने कभी पाइप्स गिराता है, कभी बहुत तेज़ जो चर्च की जो बेल होती है उसको बचाता है ताकि डेयरडेविल के ऊपर वो एक ओवर पावर कर सके। लेकिन जो डेयरडेविल कमज़ोरी थी वो इसकी ताकत भी थी। अब यहाँ पे होता ये है कि बुलजाई डेयरडेविल को मारने वाला होता है एक लकड़ी के थ्रू, उसके वो आर पार कर देता। लेकिन तभी डेयरडेविल को सुनाई दे जाता है दूर बैठे एक स्नाइपर की आवाज़। स्नाइपर जैसे अपनी बुलेट लोड करता है एंड वो शूट करता है, इतने में डेयरडेविल जल्दी से बुलजाई के दोनों हाथ आगे लेके आ जाता है एंड वो जो स्नाइपर की बुलेट थी वो उसके आर पार कर जाती है उसके हाथों के। तो अब यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि जो डेयरडेविल की जो वीकनेस थी वो उसकी ताकत भी थी, जो बुलजाई की ताकत थी वो अब उसकी वीकनेस बन चुकी है क्योंकि इसके दोनों हाथ ही खत्म हो चुके हैं। डेयरडेविल यहाँ पे बुलजाई को सबक सिखाता है और उसको उठा के नीचे फेंक देता है चर्च से और जाके सीधा नीचे गिरता है बेन यूरी की गाड़ी पे। बुलजाई ने यहाँ पे डेयरडेविल को एक और बात बताई थी कि लाल गुलाब गिराना किसी की मौत पे ये विल्सन फिस्क का आइडिया था एंड जैक का मर्डर भी विल्सन फिस्क ने किया है, ये बात डेयरडेविल जान चुके हैं। तब डेयरडेविल निकलता है विल्सन फिस्क के पीछे उसे लड़ने के लिए क्योंकि वो ये सबसे बड़ा विलन द किंग पिन। अब इतने में होता ही है कि बेन यूरिक यहाँ पे पुलिस के पास जाता है एंड कहता है कि किंग पिन ही विल्सन फिस्क है और पुलिस ऑफिसर पहुंचता है वेस्ली को गिरफ्तार करने के लिए। अब किंग पिन या फिर विल्सन फिस्क जानता है कि डेयरडेविल इसके लिए आ रहा है एंड वो अपने सारे गार्ड्स वगैरह को भेज देता है एंड अकेला फाइट करता है डेयरडेविल से। डेयरडेविल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अधमरी हालत में था, घायल था, तो उसने अगेन विल्सन फिस्क उसके ऊपर ओवर पावर करते उसको बहुत मारता है। लेकिन होता ही है इतने में विल्सन फिस्क भी डेयरडेविल का मास्क हटा लेता है एंड बहुत तेज हंसता है कि एक अंधे सा लड़ाई कर रहा हूँ मैं, अंधा है मेरे सामने। और विल्सन फिस्क से यहाँ पे डेयरडेविल पूछता है कि तुमने जैक मर्डर को खून क्यों किया, तो बोलता है बिजनेस। उसको वो फाइट हारनी थी, जैक मर्डर को वो फाइट हारनी थी ताकि हम पैसा कमा पाते, लेकिन वो जानबूझ के वो फाइट नहीं हारा और हमारा बहुत नुकसान हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ बिजनेस के चलते हुए जैक मर्डर की जान ले ली। और हो ये रहा था कि बाहर बारिश हो रही थी। अब डेयरडेविल को याद आता है कि बारिश के मौसम में जब भी बारिश होती है तो जो सामने इंसान खड़ा है वो उसके सामने काफ़ी अच्छे से अपीयर होता है। डेयरडेविल यहाँ पे खिड़की तोड़ता है, सीधा पानी जो आके गिरता है वो आता है विल्सन फिस्क के ऊपर। अब डेयरडेविल के सामने विल्सन फिस्क बहुत इजीली अपीयर हो चुका है और उसको बहुत पीटता, बहुत मारता है। उसके बाद पूरा मौका था कि यहाँ पे विल्सन फिस्क को वो जान से मार डाले पर उसको जिंदा छोड़ देता है। विल्सन उसे पूछता है कि तूने मुझे मारा क्यों नहीं। डेयरडेविल जवाब देता है क्योंकि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ इसलिए मैं तुमको नहीं मारा। विल्सन फिस्क कहता है तुम जानते हो ना कि पुलिस बाहर आ चुकी है तुमको पकड़ने के लिए। डेयरडेविल यहाँ पे ये कहता है कि पुलिस मेरे लिए नहीं आई है, वो तुम्हारे लिए आई है। वेस्ली गिरफ्तार हो चुका है, तुम्हारा जितना भी आज तक का जितना भी तुम्हारा कारनामा था सारा सारा दुनिया के सामने बाहर आ चुका है, पुलिस यहाँ पे तुम्हारे लिए आई है। विल्सन फिस्क पलट के जवाब देता है लेकिन यहाँ पे पुलिस आएगी तो मैं जाहिर सी बात है कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने बता दूंगा। डेयरडेविल कहता है शौक से बताओ और ये भी बताना ये कैसे तुमने एक अंधे से पिटाई खाई और अंधे ने तुमको इतना मारा कि तुम आज अपने घुटनों पर बैठे हुए हो। लेकिन विल्सन फिस्क समझ आता है अगर मैंने पूरी दुनिया को बताया कि मैं अंधे से पिटा हूँ तो उसमें खुद उसकी ही बेइज्जती होगी। विल्सन फिस्क कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर से आऊँगा और डेयरडेविल कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उस फाइट को जीतने के बाद हम आगे ये देखते हैं कि डेयरडेविल उसी ओलंपिक स्टेडियम के ऊपर खड़े है जहाँ पे एक टाइम पे जैक मर्डॉक लड़ा करता था और वहीं से वो एक लाल गुलाब फेंकता है नीचे की तरफ अपने फादर को श्रद्धांजलि देने के लिए। आगे हम ये देखते हैं कि जैक्सन का जो केस था वो मैट और नेल्सन जीत चुके हैं और जैक्सन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है। मैट मर्डॉक आगे निकलता है चर्च के लिए, प्रेयर के लिए, लेकिन वहाँ पे वही फादर खड़े होते हैं कहते हैं कि मैट तुम लेट हो, अब अगले हफ्ते आना। तभी पीछे से बेन यूरिक उसके पास पहुँचता है एंड डेयरडेविल फिर मैट मर्डॉक से कहते हैं कि मैं यहाँ पे डेयरडेविल की सच्चाई जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो तुम हो। मैट मर्डॉक कहते हैं कि अगर तुमने स्टोरी पब्लिश करी तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। और बेन यूरिक कहते हैं जो भी है ये मेरा काम है। आगे हम कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं कि वेस्ली और विल्सन फिस्क दोनों ही जेल में बैठे हैं और बुलजाई जो है वो हॉस्पिटल में जिंदा है, बहुत ही टूटी फूटी हालत में है और उसके सामने एक मक्खी भिनभिना रही होती है, परेशान कर रही होती है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि बुलजाई भले ही टूटी फूटी हालत में क्यों ना हो
उसका शरीर बिल्कुल ख़त्म क्यों ना हो चुका हो, उसके साइड में एक इंजेक्शन पड़ा होता है एंड अगेन वो एक्यूरेसी से उस मक्खी को मार डालता है। मैट मर्डॉक को आगे इलेक्ट्रा का वही एक ब्रेल वाला नेकलेस मिलता है जो कि वो खुद पहना करती थी। अब बिल्कुल फिल्म के लास्ट के एंड की तरफ हम देखते हैं कि बेन यूरिक वही आर्टिकल पब्लिश करने वाला है जिसमें सच्चाई लिखी है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है या फिर डेयरडेविल की सच्चाई जो है वो मैट मर्डॉक है। लेकिन आते आते वो प्रिंट करने की बजाय उस पूरे आर्टिकल को डिलीट कर देता है एंड जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलता है सामने देखते हैं कि डेयरडेविल खड़ा है एंड डेयरडेविल से वो कहता है गो गेट द मैट, मतलब जाओ उनको सबक सिखाओ और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सेफ रखूँगा अपने साथ। डेयरडेविल एक्शन में निकलता है और भागता हुआ कहता है कि मैं हूँ शहर का गार्डियन एंजल और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है अभिनीत डायरीज, जो कि मेरा व्लॉग चैनल है। उस पर मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, मैंने अभी तक एक भी दिन मिस नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। आपको कैसी लगी वीडियो उसके भी थॉट्स मुझे जाके कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन से पढ़ ही सकते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड कमेंट में मेरे को पूरी फिल्म में से जो आपका फेवरेट मोमेंट है वो भी मुझे ज़रूर बताइए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज़। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with